प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय भाग 6 के अंतर्गत अव्यय का अध्ययन करेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय का पद परिचय में किस तरह उपयोगिता होती है, इस सभी का चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले विचार करते हैं अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय की क्या परिभाषा होती है। अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं, यानी जिनका व्यय न हो या लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पे कोई परिवर्तन न हो, इसका अगर विच्छेद करें धन व्यय या इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में कह सकते हैं, अगर हम सरल भाषा में इसे कहें तो अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार, यानी कोई विकार का अर्थ है परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी, यानी इसमें कोई विकार, कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वह जेंडर के आधार पे, चाहे वह नंबर के आधार पे, किसी भी कारक के आधार पे, यानी वचन, लिंग और कारक के आधार पे कोई परिवर्तन का व्यय नहीं होता, अतः इन्हें अव्यय कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे जब, चाहे जब को आप मेल के साथ प्रयोग करें, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम बड़ी हो जाओगी, कोई परिवर्तन नहीं। तब, अभी, इधर, उधर, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, तथा, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतः वे, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि, ये जो सभी शब्द हैं ये आपके अव्यय के शब्द हैं। निश्चित तौर पे इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है, इसलिए आप जैसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न हो, लिंग, वचन या कारक के आधार पे, आप तुरंत ही पहचान लेंगे वह अव्यय के होते हैं। आइए अव्यय की भेदों पे बात करें। अव्यय मुख्यतः आपके होते हैं 5 प्रकार के। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, और पांचवा है निपात। क्रिया विशेषण अव्यय का हमने पूर्व के भाग में अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम सभी पद परिचय भाग 5 में उसका अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे उसका अध्ययन नहीं करेंगे। अब हम आज जो अध्ययन करेंगे वो दूसरे से, यानी अव्यय के दूसरे प्रकार संबंध बोधक अव्यय से। देखें, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, यानी संबंध बताने वाले, संज्ञा से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वह संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं और कभी कभी बाद में होते हैं। अगर दूसरे सरल शब्दों में इसे जाने तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध किसी दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि संज्ञा न हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण कहलाता है। अगर देखिए, ध्यान देने की बात है, अगर संज्ञा शब्द न होता तो क्रिया विशेषण हो जाता, चूंकि संज्ञा होता है इसलिए संबंध बोधक होता है। इसके कुछ उदाहरण है, जहाँ पर बाद, ऊपर की ओर, कारण, ऊपर, नीचर, नीचे, बाहर, भीतर, सहित, पीछे, पहले से, लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर आदि, ये जब जो शब्द हैं वह संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। मैं विद्यालय तक गया, स्कूल के समीप मैदान है, धन के बिना, यहाँ पे के बिना जो है, धन जो है संज्ञा का शब्द है, धन के बिना व्यवसाय चलना ठीक कठिन है।
तीसरा समुच्चय, जिन्हें आप कंजक्शन भी कहते हैं आप पार्ट ऑफ स्पीच में, यानी ये जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोध है। यानी जो शब्द वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जो जोड़ने के काम आते हैं, बिल्कुल सरल है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है, कई जगहों पे इन्हें योजक भी कहते हैं। ऐसे शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। सरल शब्दों में दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। यद्यपि, चूंकि, परंतु, किंतु आदि, जहाँ पर, और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, अथवा, चाहे, यदि कि, मानो, यानी, तथापि आदि आते हैं, वहाँ पे समुच्चय बोध है। सामान्य सी बातें जोड़ने के ये शब्द काम आते हैं। जैसे सूरज निकला, पक्षी बोलने लगा, दोनों को जोड़ना है तो सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। किरण और मधु पढ़ने चली गई, और जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे पहले वाले में तो दो उपवाक्य जुड़ रहे हैं, दूसरे वाले में भी दो उपवाक्य जुड़ रहे हैं, लेकिन तीसरे में दो संज्ञा आपस में जुड़ रही हैं। तो परिभाषा भी कहती है समुच्चय बोधक की कि शब्द, शब्दांश, वाक्य, उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए, इसके दो मुख्य भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आइए एक एक पे हम विचार करते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पदों या अव्यय द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, यानी मुख्य वाक्य जोड़ने का काम होता है, यानी दोनों का समान अधिकार होता है, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरे सरल शब्दों में अगर इसकी व्याख्या करें तो समान स्थिति वाले दो या दो से अधिक शब्द, पदबंध या उपवाक्यों को जोड़ने वाले समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। यानी दो उपवाक्य जुड़ेंगे, दोनों पे समान अधिकार होगा, यानी जुड़ेगा लेकिन कोई वाक्य किसी से कम नहीं होगा, यानी समान अधिकरण। जैसे कविता और गीता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, यानी कविता भी और गीता में दोनों एक कक्षा, यानी दोनों का क्लास बराबर ही, समान अधिकार है। मैं और मेरी पुत्री एवं मेरे साथी सभी साथ गए थे, यानी कोई छूटा नहीं, यानी सभी साथ गए, यानी जाने में सबका अधिकार था, यानी समानाधिकरण, समान अधिकरण, समान अधिकार हो। दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पद या अव्ययों के मेल से एक मुख्य वाक्य, एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। सरल शब्दों में एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को व्यधिकरण समुच्चय कहते हैं। लेकिन समान अधिकार नहीं होता है, जोड़ते भले हैं लेकिन समान अधिकार नहीं होते, वो भी जोड़ने का काम करते हैं लेकिन दोनों उपवाक्यों में समान अधिकार होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, जब ये आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी इसका गलत नहीं कर पाएंगे। मोहन बीमार है इसलिए आज नहीं आएगा, यहाँ पे इसलिए व्यधिकरण है। यदि तुम भलाई चाहते हो तो जो यहाँ से चले जाओ। इस तरह आपने समुच्चय बोधक को देखा। आइए हम तीसरे पे चर्चा करते हैं, विस्मयादि बोधक, जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन कहते हैं, यानी जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय यानी हर्ष खुशी का, शोक दुख का, ग्लानि यानी गिल्टी का, लज्जा घृणा दुख
आश्चर्य आदि के भावों का पता चलता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है, इसे घोतक भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा, घोतक। इसमें एक महत्वपूर्ण बात, इसमें एक चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक, जिन्हें चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे देखें, वाह क्या बात है, यहाँ पे चिन्ह भी दिखाई दिया। हाय वह चल बसा, आहा क्या पसंद है, अरे तुम यहाँ कैसे, छी छी यह गंदगी। विस्मयाद बोधक अव्यय है जिनका अपने वाक्य या किसी पद से कोई संबंध नहीं होता। देखिए वाह, इससे क्या संबंध है, तुम चले गए, अब उसमें वाह तुम चले गए, यानी कोई संबंध नहीं होता। व्याकरण में विस्मयाद बोधक अव्ययों का कोई विशेष महत्व नहीं है। इनमें से शब्द या वाक्यों के निर्माण में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। इनका प्रयोग मनोभावों को केवल प्रकट करने के लिए होता है। इनका बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, लेकिन मन के भाव, यानी घृणा का भाव है कि शोक है कि उल्लास है कि आपके अंदर किस तरह के भाव, केवल मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रकट करते हैं। जैसे अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में हाय जोड़ दिया जा सकता है, हाय अब मैं क्या करूं। विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। पहला हर्ष बोधक, जिससे खुशी का पता चले, आहा वाह धन्य धन्य शाबाश जय खूब, ये सभी हर्ष बोधक हैं। शोक बोधक, जिनसे दुख का पता चले, उफ अफ आहा हा या त्राय त्राय। आश्चर्य बोधक, वाह है ए क्या ओहो अरे याद। क्रोध हट दूर चुप, आद जो है क्रोध बोधक। स्वीकार बोधक, हाँ जी अच्छा जी ठीक बहुत अच्छा। आद अगर किसी को संबोधन बुलाने का काम, अरे ए जी लो रे याद। भय, अरे बचाओ बचाओ, ये भय का बोध है। ये आपका इंटरजेक्शन था विस्मयादि बोधक। अब देखिए निपात अव्यय को भी समझना बहुत ही आवश्यक है। जो वाक्य में नवीनता का चमत्कार उत्पन्न करे उन्हें निपात कहते हैं। जो अव्यय किसी शब्द या पद के पीछे लगकर अर्थ में विशेष बल, यानी जब विशेष बल की बात हो उसे निपात कहते हैं। यानी जब वाक्य में जोर दिया जाने के लिए, बल दिए जाने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वही निपात होते हैं। जैसे ही भी तक भर मत सासी, ये जो होते हैं ये निपात होते हैं। यह काम निशांत को ही करना है, यानी बल दिया जा रहा है, ही यहाँ पे ही निपात हो गया। ऐसे ही सुहाना भी निपात हो गया, जोर दिया जा रहा है। तुम डूबोगे ही, सबको ही निपात है। निपात 9 प्रकार के होते हैं। स्वीकारी वाला, हाँ जी हाँ जा, ये नकारात्मक नहीं जी नहीं। निषेधात्मक मत, आपका है मत। इसी प्रकार प्रश्न बोधक हैं आपके, वह आपके क्या न। ऐसे विस्मयाद बोधक निवाद होते क्या, काश की, बलदायक, तो, तक, सिर्फ, बोल, तुलनात्मक में सा, और धारणा बोधक में ठीक लगभग, और आदर बोधक निपात में जी होता है। इस तरह पद परिचय में आप सभी ने देखा कि पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, यानी संज्ञा से लेकर अव्यय यानी संज्ञा के प्रकारों को आपने देखा। सर्वनाम का अर्थ परिभाषा और उसके प्रकारों पे आपने विचार किया। क्रिया का अध्ययन, क्रिया के 2 प्रकार जो कर्मक सकर्मक और रचना के आधार पे आप सभी ने अध्ययन किया। क्रिया विशेषण जो अव्यय का ही एक भाग है जिसका आप सभी ने अध्ययन किया। आज के भाग में आप सभी ने अव्यय में जो है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात अव्यय का आप हम लोगों ने अध्ययन किया। चूंकि पद परिचय में प्रश्न जो पूछा जाता है, रेखांकित पदों का परिचय प्राप्त करें। जैसे राम विद्यालय जाता है, अब राम पे अंडरलाइन है तो आप इसे संज्ञा लिख देंगे तो नहीं, आपका पद परिचय पूर्णता की ओर नहीं होगा। यानी उसे लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा व्यक्तिवाचक, एक वचन, कर्ता कारक। जब इस तरह लिखेंगे सही हो जाएगा। जैसे वह विद्यालय जाता है तो, या मैं विद्यालय जाता हूँ तो मैं है, तो आप लिखेंगे मैं को सर्वनाम लिख देंगे तो नहीं होगा। आप लिखेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम, यानी कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष।
ऐसे उतना खाओ जितना, तो परिणामवाचक विशेषण ऐसे, या आप जो भी पद परिचय होगा, अगर सभी प्रकारों को आप भलीभांत जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप इसके बारे में जो नहीं लिख पाएंगे, आप विवेचना नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अभ्यास, हम सभी संज्ञा से लेकर अव्यय तक का जो एक अभ्यास प्रश्न है, यानी पद परिचय का सीधे आपको प्रश्नों के द्वारा हम सभी पद परिचय प्राप्त करेंगे। यानी उदाहरण आपके सामने होंगे, अंडरलाइन होगा, आपको उसी शब्द में बताना है कि संज्ञा, चूंकि अभी तो अकेले अकेले था, हम बड़े आसानी से हम आप सभी जो विवेचना कर ले रहे थे, लेकिन कोई बीच से आएगा, संज्ञा से भी आएगा, निपात से भी आएगा, विस्मयात बोधक से आएगा, क्रिया विशेषण से, तब जब सब वाक्यों के बीच में पहचानना एक बेहतर कला है। तो बस अब पद परिचय यहाँ पे आपका पूरी तरह से जो हमने अध्ययन कर लिया, आप लोग समझ लिए। इसलिए अब हम सभी नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्यों के साथ जो हम सभी जो अभ्यास कार्यों के साथ जो नए भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।